सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी आईनी बेंच आज केरल के सबरीमाला मंदिर में तमाम उम्र की खवातीन को दाखिला देने के मामले पर करेगी समाअत। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से मामले को एक बड़ी बेंच को सौंपने का किया था फैसला। सीएए के मामले पर भी कांग्रेस को हिज़्ब इख्तिलाफ का नहीं मिल रहा है साथ। मायावती और ममता बनर्जी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी सोनिया गांधी की मीटिंग में आने से किया इनकार। महकमे मौसमियात की जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत हिमालय के बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशीन गोई। बर्फबारी से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लौट सकती है सर्द लहर। बैनुल-अक़वामी खबरों में इराक में अमरीकी फौजी ठिकाने को फिर एक बार बनाया गया निशाना। बिलाद एयरबेस पर एक के बाद एक 8 मोर्टार हमले, 4 इराकी फौजी जख्मी। ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी। पिछले हफ्ते यूक्रेन के तैयारा हादसे की जिम्मेदारी लेने के बाद कई शहरों में दूसरे दिन भी एहतजाजी मुजाहरे रहे जारी। ईरान ने अपनी गलती का किया है एतराफ। और क्रिकेट में न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कप्तान विराट कोहली की क़यादत में रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी की हुई वापसी। 24 जनवरी से 2 फरवरी के दरमियान खेली जाएगी 5 T20 मैचों की सीरीज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी आईनी बेंच आज केरल के सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की औरतों के दाखिले मामले की समाअत करेगा। आईनी बेंच की सदारत चीफ जस्टिस S.A. बोबडे कर रहे हैं। बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस R. भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस L. नागेश्वर राव, जस्टिस M.M. शांतानागोदर, जस्टिस S.A. नजीर, जस्टिस R. सुभाष रेड्डी, जस्टिस B.R. गोई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। अदालत उज़्मा ने आईनी बेंच की तश्कील से मुताल्लिक नोटिस 6 जनवरी को ही जारी किया था। बेंच इस मामले से मुताल्लिक 60 अर्जियों पर समाअत करेगी। काबिल जिक्र है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच ने इस मामले में 3-2 से फैसला सुनाया था। उसके बाद 9 रुकनी बेंच की तश्कील की गई। दरअसल 28 सितंबर 2018 के तारीखी फैसले के खिलाफ दाखिल नजरसानी की अर्जी पर गौर करते हुए मामले को बड़ी बेंच को सौंपने का फैसला किया गया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की खवातीन के दाखिले की इजाजत दी थी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के मद्देनजर कांग्रेस ने आज अपोजिशन की जमातों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होगी। बीएसपी की सरबराह मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस का रवैया पार्टी के जज्बे के मुताबिक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पहले ही इस मीटिंग में आने से इनकार कर चुकी हैं। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने भी इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। 5 जनवरी को जेएनयू में चेक शर्ट पहने और हाथ में डंडा लिए नकाब पोश लड़की की पहचान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कर ली है। पुलिस आज उसकी शनाख्त जाहिर कर सकती है। इसी दरमियान 5 जनवरी को हुए तशद्दुद के बाद आज से क्लास शुरू होने जा रही है। जेएनयू के वाइस चांसलर M. जगदीश कुमार ने भी यूनिवर्सिटी में आज से क्लास शुरू होने की बात कही थी। लद्दाख के लेह में जांस्कर नदी में बर्फ के ऊपर पानी बहने के बाद चादर ट्रैक पर 41 ट्रैक्टर को बचाया गया है। ट्रैकर बर्फ के ऊपर पानी के बहाव की वजह से टिप और ने पार कैंपों के दरमियान फंस गए थे। तमाम ट्रैकरों को बाहिफाजत निकालकर निरौक्स गांव ले जाया गया। जिला इंतजामिया के जरिए ट्रैकर की सिक्योरिटी और निकाली के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम की वजह से आज और कल के लिए चादर ट्रक को जुज़वी तौर से बंद कर दिया गया है। इस चादर ट्रैक को फिर से खोलने का फैसला
ट्रैक का मुआयना करने के बाद किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत हिमालय के बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशिनगोई की है। बर्फबारी से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सर्द लहरें लौट सकती हैं। शहरियत तरमीमी कानून के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ की नुक्ताचीनी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि CAA शहरियत छीनने का कानून नहीं है बल्कि शहरियत देने का कानून है। कोलकाता के बिलोर मठ में नौजवानों और भिक्षुओं से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ लोग इसके ताल्लुक से गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस कानून को रातों रात नहीं बल्कि गौर व फिक्र के बाद वज़ा किया गया है, लेकिन कुछ सियासी जमातें इसे दानिस्ता तौर पर समझना नहीं चाहती। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान पर तंज करते हुए कहा कि इस कानून के नाफिज होने के बाद पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने आया है। दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान में अक़लियतों पर कितना जुल्म हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शहरियत कानून में तरमीम करके हमने महात्मा गांधी जी के ख्वाबों को पूरा किया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट क्या है, इसे लाना क्यों जरूरी था? युवाओं के मन में बहुत से सवाल भांति भांति लोगों के द्वारा भर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि देश की नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने रातों रात कोई नया कानून बना दिया है। हम सबको पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस कानून में सिर्फ एक संशोधन है। हमने बदलाव यह किया है कि भारत की नागरिकता लेने की सहूलियत और बढ़ा दी है। ये सहूलियत किसके लिए बढ़ाई है? उन लोगों के लिए जिन पर बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में उनकी धार्मिक आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ। इसके अलावा आज भी किसी भी धर्म का व्यक्ति, भगवान में मानता हो न मानता हो, जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है, वो तय प्रक्रियाओं के तहत भारत की नागरिकता ले सकता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां की डेमोग्राफी, वहां के रीति रिवाज, वहां के रहन सहन, वहां का खान पान, वहां की डेमोग्राफी, इस पर इस कानून के में जो सुधार किया गया है, इसका कोई विपरीत प्रभाव उन पर न पड़े, इसका भी प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महान सपूतों की इच्छा का ही हमने सिर्फ पालन किया है। जो महात्मा गांधी कह के गए, उस काम को हमने किया है जी। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी सदर अमित शाह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने इस इख्तिलाफ पर मुत्तहिद होकर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ मुल्क की अक़लियत को शहरियत छीने जाने से मुताल्लिक़ गुमराह कर रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में गलत फहमी है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने एक मरतबा फिर कहा कि इस कानून के तहत किसी की शहरियत छीनने का नहीं बल्कि शहरियत देने का इल्तिजाम है। जन जागरण इसलिए चलाना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा एंड कंपनी, कम्युनिस्ट, केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारी पार्टियां इकट्ठा होकर
देश को गुमराह करे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देश के माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक भाइयों की, मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा और इसके कारण देश में बड़ी भ्रांति की स्थिति निर्मित हुई। इसमें कहीं पर भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि शहरियत तरमीम कानून से मुताल्लिक़ हिज़्ब इख्तिलाफ मुल्क को गुमराह कर रहा है। इस कानून से किसी भी भारतीय शहरी की शहरियत को खतरा नहीं है। ये शहरियत देने का कानून है, छीनने का नहीं। जो लोग सीए को लेकर के समाज के किसी भी वर्ग को गुमराह कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश के यूनिटी और हारमोनी के दुश्मन हैं। वो देश के अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर से मुसलमानों के दुश्मन हैं और ये एक बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडियन माइनॉरिटीज़ एंड एज वेल एज द इंडियन मुस्लिम्स आल्सो। और उनकी जो यूनिटी एंड हारमोनी है उसको नुकसान पहुंचाने के साजिश और षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी के तहत काम कर रहे हैं। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो भी नागरिक रह रहा है इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, उनकी नागरिकता पर न कोई सवाल था, न कोई सवाल है, न कोई सवाल रहेगा। उनकी नागरिकता पूरी तरह से सुरक्षित है। अपने मगरबी बंगाल दौरे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत मगरबी बंगाल और मुल्क में रहने वाले तमाम महरूम तबके की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत मरकज़ के मंसूबों के निफाज की ख्वाहिशमंद नहीं है, क्योंकि ये सिंडिकेट को फ़ायदा पहुँचाने वाला नहीं है। क्या है वज़ीर-ए-आज़म की 5 बड़ी बातें, आइए देखते हैं। दलितों, वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के विकास के लिए समर्पित भाव से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए स्वीकृति दे देगी। मैं नहीं जानता हूं देगी कि नहीं देगी, लेकिन अगर दे देगी तो यहां के लोगों को इन योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई सिंडिकेट नहीं, और जब सीधा पहुंचता है कट मिलता नहीं, सिंडिकेट का चलता नहीं। ऐसी योजना कोई क्यों लागू करेगा? देश के 8 करोड़ किसानों को इतनी बड़ी मदद, लेकिन मेरे दिल में हमेशा दर्द रहेगा। मैं हमेशा चाहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि नीति निर्धारकों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। बंगाल की जनता का मिजाज मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं। बंगाल की जनता की ताकत है कि अब इन योजनाओं से लोगों को वंचित कोई नहीं रख पाएगा। पश्चिम बंगाल के अनेक वीर बेटे बेटियों ने जिस गांव गरीब के लिए आवाज उठाई, उनका विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की, किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष का सामूहिक संकल्प भी है, सामूहिक दायित्व भी है और सामूहिक पुरुषार्थ भी है कि 21वीं सदी के नए दशक में जब दुनिया एक वैभवशाली भारत का इंतजार कर रही है, तब हमारी ये सामूहिक प्रयास दुनिया को कभी निराश नहीं करेंगे। कि हमारे प्रयास जरूर रंग लाएंगे। आओ हम कर्तव्य पथ पर चले, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आगे आए।
130 करोड़ देशवासी जब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो देश देखते ही देखते नई ऊंचाइयों को पार कर देता है। स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इतवार को 5 रोजा यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह हुआ। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और खेल और नौजवानों की उम्र के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। वजीर आजम ने मुल्क के नौजवानों से अपील की कि मकामी मसनूआत को ही खरीदने की कोशिश करें ताकि मुल्क की मदद की जा सके। युवकों से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश में आंदोलन चले, इस अपेक्षाएं आग्रह करता हूं। क्या हम 2022 तक, बाकी आगे क्या करना देखेंगे, 2022 तक जितना संभव हो सके लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदें। ऐसा करके आप जाने अनजाने अपने किसी युवा साथी की ही मदद करेंगे। आप अपने लक्ष्यों में सफल हो, अपने जीवन में सफल हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों की मुस्बत तवानाई की वजह से हुकूमत दफा 370 को खत्म करने और शहरियत तरमीमी कानून पास करने का फैसला कर सकी है। युवा सोच हमें कहती है कि समस्याओं से टकराओ, उन्हें सुलझाओ। देश भी इसी सोच पर चल रहा है। आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया जा चुका है। राम जन्मभूमि का सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो चुका है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज एक सच्चाई है। वैसे देश में एक सोच ये भी थी कि आतंकी हमला होने पर चुप बैठ जाओ। अब आप सर्जिकल स्ट्राइक भी देखते हैं, एयर स्ट्राइक भी। मुल्क भर की कई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों समेत 208 दानिश्वरों ने वजीर आजम को मकतूब भेजा है। इस मकतूब में बाएं बाजू की तंजीमों पर कैंपस में तशद्दुद को हवा देने का इल्जाम लगाया है। मकतूब में कहा गया है कि बाएं बाजू की जमात के कारकुनान की सरगर्मियों की वजह से कैंपस में पढ़ाई लिखाई में रखना पैदा हो रहा है और इससे यूनिवर्सिटियों का माहौल भी खराब हो रहा है। मकतूब में कहा गया है कि इन ग्रुपों के जरिए नौउम्र तलबा को नजरियाती तौर पर मुतासिर किया जा रहा है, जिससे नए तलबा पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी को भेजे गए मकतूब में दानिश्वरों ने कहा है कि दानिश्वरों का ग्रुप तालीमी इदारों में नासाजगार माहौल पर अपनी तशावीज़ से वाकिफ कराना चाहता है। तालीमी इदारों में तलबा सियासत के नाम पर बाएं बाजू के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। JNU, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी के माहौल में जिस तरह की गिरावट आई है, बाएं बाजू और लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट के एक छोटे ग्रुप की वजह से आई है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान गरीब तलबा का हुआ है, जो पढ़ाई करने और बेहतर मुस्तकबिल बनाने के मौके गंवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के तराल में दहशतगर्दों और सलामती दस्तों के दरमियान तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों ने हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के दहशतगर्दों को ढेर किया है। जम्मू कश्मीर के IG विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दहशतगर्दों की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के उमर फैयाज लोन और आदिल बशीर मीर और जैश मोहम्मद के फैजान मोहम्मद भट्ट के तौर पर की गई है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हैदराबाद में कल हुनर हाट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा BJP लीडर लायक अली और मीर फरासत अली बाकरी भी मौजूद थे। हैदराबाद में हुनर हाट के इफ्तिताह के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह हुनर हाट प्रोग्राम मुल्क भर के दस्तकारों, कारीगरों और विरासती फ़न से वाबस्ता लोगों को एक साथ जोड़ने के साथ साथ उन्हें रोजगार के मौके फराहम करता है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। इम्तिहानात के तनाव को दूर करने के लिए मुल्क बैरून मुल्क के तलबा और असातिज़ा के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम परीक्षा
पे चर्चा 2020 का इनेकाद 20 जनवरी को किया जाएगा। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मशवरे हासिल करने के लिए तलबा, असातिज़ा और तलबा के वालिदैन में इसके तई काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए कुछ तलबा का इंतखाब किया गया है। आइए सुनते हैं कि दमन के तलबा का क्या रद्द-ए-अमल है इसके बारे में। मोदी जी से मिलकर ये बात कहूँगी कि क्या हम ओपन बुक एग्ज़ाम की सिस्टम ला सकते हैं जिससे बच्चों के मन में से परीक्षा का डर निकल जाए। पिछली बार हमने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखा था, उसमें विद्यार्थियों ने मोदी जी से सवाल किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका बहुत अच्छी तरीके से उत्तर दिया था। उन्होंने जो उत्तर दिया था उसको मैंने भी अपनाया था और मैंने भी उसे अपनाने के बाद उसे ट्राई किया, तो मेरे में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा। जो भी विद्यार्थी पूछते हैं तो मोदी जी उसका बहुत अच्छी तरीके से जवाब देते हैं। वे ऐसे जवाब देते हैं जैसे विद्यार्थी वे अपनाए तो उन पर परीक्षा का डर हमेशा के लिए चला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओमान के नए सुल्तान बनने पर हैसम बिन तारिक अल सईद को मुबारकबाद पेश की। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं हैसम बिन तारिक अल सईद को ओमान के सुल्तान के तौर पर ओहदा संभालने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि उनकी क़यादत में ओमान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन होगा और आलमी अमन के लिए ताउन करेगा। भारत के ओमान के साथ सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। हम अपनी इस स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत करने के लिए सैयद हैसम के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। दुनिया के मुतादिद ममालिक के रहनुमाओं ने कल ओमान का दौरा किया और नए सुल्तान से मुलाकात की। इन रहनुमाओं ने सुल्तान काबूस बिन सईद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। तवील अरसे तक मुल्क में हुक्मरानी करने वाले सुल्तान काबूस बिन सईद के इंतकाल के एक रोज बाद नए सुल्तान का ऐलान कर दिया गया था। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और प्रिंस चार्ल्स ने इन अफराद में शामिल थे जो ओमान के नए हुक्मरान सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात के लिए मस्कत पहुंचे। दीगर रहनुमाओं में कुवैत के हुक्मरान अमीर शेख सबाह अहमद सबाह और कतर के हुक्मरान अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी भी शामिल थे। बहरीन के सुल्तान अहमद बिन ईसा अल खलीफा और यमन के बैनुल अक़वामी हिमायत याफ्ता हुकूमत के सदर अब्दुर्रा मंसूर हादी ने भी नए सुल्तान से मुलाकात की। सुल्तान हैसम सुल्तान काबूस के जानशीन नामजद होने से कबल ओमान के वजीर सकाफत थे। सुल्तान काबूस का जुमे को इंतकाल हो गया था। ओमान के नए सुल्तान ने सनीचर को इख्तिदार संभालने के बाद अपनी मगरिब की हिमायत याफ्ता साबिका खारजा पॉलिसी को बरकरार रखने का वादा किया था। भारत अच्छा दोस्त रहे। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद की याद में आज एक रोज़ा कौमी सोग मना रहा है। इस दौरान मुल्क भर में कौमी परचम सरनुगो रहेगा और कोई तफरीही प्रोग्राम नहीं होगा। इराक में अमेरिकी ठिकानों को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। बिलाद एयरबेस पर एक के बाद एक 8 मोर्टार हमले किए गए, जिसमें 4 इराकी फौजी एहलकार जख्मी हो गए। गुज़श्ता बुध को ईरान के जरिए इराक में वाक़े 2 अमेरिकी फौजी ठिकानों पर मिसाइल हमलों के बाद से ही इस खित्ते में कशीदगी है। यूक्रेन तैयारा हादसे की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद ईरान में कल मुसलसल दूसरे रोज कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। कल रात राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। सड़कों पर एहतजाज करने वाले हजारों मुजाहिरीन ने यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को मार गिराए जाने के लिए ईरानी अफसरों की मजम्मत की। मुजाहिरीन ईरान के रहबर अली आयतुल्ला अली खामनाई के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही तैयारा गिराने के जिम्मेदार अफराद को सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। तुर्की के मगरबी साहिल पर कश्ती पलटने से 8 बच्चों समेत कम से कम 11 पनाहगुज़ीनों की मौत हो गई है। सेसमे शहर के पास समुंदर से 8 दीगर मुसाफिरों को बचाया गया है। यूनान के जरिए यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे पनाहगुज़ीन तुर्की होकर जाते हैं। कई लोग अपने मुल्क में हो रहे तशद्दुद और इस्तेसाल से बचकर यूरोप भागने की कोशिश करते हैं। और नाज़रीन, खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड दौरे पर 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए क्रिकेट टीम का ऐलान किया। T20 टीम में नायब कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है, जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ पिछली सीरीज में आराम दिया गया था।
नौजवान विकेटकीपर संजू सैमसन को मौका नहीं मिला है। मोहम्मद शमी की भी टीम में वापसी हुई है। और अब बात खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया के तीसरे दिन इतवार को अपना दबदबा बरकरार रखा। महाराष्ट्र सोने के 12, चांदी के 10 और कांसे के 16 तमगों के साथ मजमूई तौर पर 38 मेडल जीतकर सरे फहरिस्त है। वहीं सोने के 8, चांदी के 6 और कांसे के 9 तमगों के साथ मजमूई तौर पर 23 मेडल जीतकर दिल्ली दूसरे मकाम पर बरकरार है। उत्तर प्रदेश सोने के 7 मेडल समेत मजमूई तौर पर 16 मेडल जीतकर तीसरे मकाम पर बरकरार है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भूगली बिहू, उत्तरायण और पोष के त्योहारों के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि मैं लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भूगली बिहू, उत्तरायण और पोष के मौके पर भारत और बैरून ममालिक में रह रहे शहरियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। भारत त्योहारों का मुल्क है। मुल्क भर में मुख्तलिफ नामों और शक्लों के तहत मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे किसानों की सख्त मेहनत के लिए हमारे एहतराम की अलामत हैं। ये त्यौहार उनके अहले खाना और बरादरी के साथ नई फसल की खुशी मुश्तरक करने की अलामत है, जो मुल्क की रूह में एक दूसरे से पेवस्ता है। मुझे यकीन है कि यह त्यौहार पुरअमन, बकाए बाहम और कौमी यकजहती के जज्बे को मजबूत करने में मदद करेंगे और मुल्क की खुशहाली और खुशी में इजाफा करेंगे। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। वज़ीर-ए-आज़म के कोलकाता दौरे से मुताल्लिक और CAA, NRC और NPR से मुताल्लिक बयान को तकरीबन तमाम अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, CAA, NRC, NPR शहरियत छीनने वाला कानून नहीं, अपोजिशन पार्टियां आवाम को गुमराह कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। इसी अखबार की दीगर सुर्खी है, तारीख रकम करने की सलाहियत रखती है नौजवानों की तवानाई, योगी आदित्यनाथ का बयान। स्वामी विवेकानंद के योम विलादत पर 23वीं राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का इफ्तिताह। 4 महीने में होगी राम मंदिर की तामीर, वजीर दाखिला का बयान। आईने आलम सफ़े की सुर्खियां हैं, पाकिस्तान में MQM लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इमरान वजारत से इस्तीफे का ऐलान। पुतिन और मर्केल में मुलाकात, अमरीका ईरान कशीदगी पर बातचीत। अब बात रोजनामा इनकलाब की। खेल के सफ़े की सुर्खी है, जसप्रीत बुमराह और पूनम यादव साल के बेहतरीन इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। आलमी सफ़े की 2 अहम सुर्खियां इस तरह हैं, ओमान के नए हुक्मरान से गैर मुल्की आलमी लीडरों की मुलाकातें। ट्रंप और किम जोंग उन का ज़ाती ताल्लुक मुज़ाकरात की बहाली के लिए काफ़ी नहीं, शुमाली कोरिया की वज़ारत ख़ारजा के मुशीर का बयान। आखिर में बात रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। शहरियत तरमीमी कानून में नहीं होगी तब्दीली, अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किसी भी किस्म के रद्दोबदल से किया इनकार। अखबारात से आज बस इतना ही। और अब एक नजर मौसम के मिजाज पर। और नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।